वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या ग्लोबल फ्रंट पर न्यूज़ मिल रही है, क्या डोमेस्टिक न्यूज़ मिल रही है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई हम लास्ट डे क्या बीटीएसटी कैरी करके गए थे और आज मार्केट ने किस तरीके से ओपनिंग दी है। ओके, देखिए जैसे लास्ट डे मैंने वीडियो में बोला था कि आप यहां से अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,80-100 के ऊपर होती हुई नजर आएगी तो आप यहां से अप साइड का प्लान कर सकते हैं। अब मैं तो पर्सनली लेकर के आता है क्योंकि मैं डे एंड पर ये भी बोलता हूं कि अगर कुछ अलग दिखा तो मैं अपने लेवल पर भी प्लान करूंगा, अगर चाहे लेवल ना आया हो तब भी मैं प्लान कर सकता हूं, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता देता हूं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डे एंड पर देखा, मुझे थोड़ा बहुत चेंज दिखा। ओके, और मैंने यहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान किया। ओके, अब बात करें आज की ओपनिंग की तो निफ्टी की ओपनिंग कुछ खास नहीं हुई, 29 पॉइंट यहाँ पर अप साइड हुई। ओके, ऑप्शंस भी फ्लैट ओपन हुए, हम लेकर के गए थे 80 रुपये का ऑप्शन लेकर के, मैं पर्सनली गया था 25,100 का। ओके, और वो भी खुला 77 रुपये के आसपास, फिर धीरे धीरे फ्लैट आ गया 82 रुपये के आसपास आ गया। तो मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने वहाँ पर निकाल ली, फिर वहाँ से वो 10-12 पॉइंट ऊपर चला तो मैंने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया क्योंकि आज उस तेजी का तीसरा दिन है, हो सकता था प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, पर मार्केट वहाँ से सेटल हुआ और अपसाइड चला। ओके, मार्केट अपसाइड चला, आप कह सकते हैं 25,100 से 25,120 से मार्केट 25,220 तक का मूव दिया। हाँ, आप कह सकते हैं कोई बड़ा मूव नहीं दिया है पर मूव तो दिया है, हमने अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ का ट्रेड बनाया। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ट्रेड मिलते चले गए, नहीं, 2 ट्रेड मिले जिसमें 10-10 पॉइंट बने, उसमें उसको ट्रेल करने के चक्कर में वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ा। ओके, पर जो ट्रेड हमने ट्रेल करके बनाया उसको मैं आपको बताता हूँ क्या किस तरीके का हमने मूव कैप्चर किया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा, राइट हैंड साइड पे कह रहा है निफ्टी में 24,140 के ऊपर अपसाइड में पॉसिबल, एक बार इसको ले आते हैं 140 पर। ठीक है, और मैंने बोला है कि इसके ऊपर आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं। और देखिए क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे सेटल कर रहा था और इसने आज का यहाँ कहीं देखिए ये स्विंग था, एक स्विंग यहाँ पर था, एक स्विंग यहाँ पर था। ओके, इसको निकाला। ओके, और जो मेरा डेटा है उसमें मुझे बाइंग दिखी, मैंने यहाँ पर प्लान किया 24,145 के ऊपर। जब यहाँ पर हमने प्लान किया तो ये क्या था, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया। ठीक है, पर ऑप्शन फ्लैट थे, ऑप्शन टूट भी नहीं रहे थे, बढ़ भी नहीं रहे थे। जब ऊपर गया था तब बढ़े भी कुछ खास नहीं थे। ओके, अच्छा, फिर मैंने होल्ड किया और देखिए मैंने बोला है इसमें 10:17 के आसपास, 10:17 आप समझ रहे हैं, इस कैंडल के आसपास मैंने बोला है कि भैया मैं तो हूं स्कैल्पिंग किया कुछ क्वांटिटी से, पर कुछ होल्ड है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, 10-12 पॉइंट का जो रिस्क है वो लेंगे। ओके, पर नीचे है ऑप्शन इन टूटा और उसके बाद देखिए क्या अपसाइड मूव दिया इसने, फर्स्ट क्लास अपसाइड मूव दिया, यहां पर गया। ओके, यानी कहने का मतलब 25,188 के आसपास गया, तो जो ऑप्शन में लेकर गया था उसमें से 25 पॉइंट मुझे मिल रहे थे। ओके, और फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर जो मैक्सिमम, और यहां पर मैंने कुछ क्वांटिटी निकाली थी, फिर थोड़ी सी होल्ड करी और फिर यहां पर जब इसने 25,198-200 को टच किया तो मैंने फुल क्वांटिटी निकाला क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करने लगता है तो फिर आप समझ के चलिए कि आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले रुकेंगे नहीं। ठीक है, 25,500 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई। ओके, चलिए, तो ये हमने एक अपसाइड की तरफ मूव बनाया। और अगला देखिएगा, अगला किस तरीके से प्लान किया है इसमें हमने बोला है, जब मार्केट गिरने लगा था तो मुझे मेरे ब्रोकर ने एक न्यूज़ दिखाई कि भाई तेहरान, सॉरी जो ईरान है, ईरान की कैपिटल तेहरान, ओके, मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया यूएस और ईरान के बीच में। ओके, जिसकी वजह से तेहरान जो है वो अटैक करने वाला है यूएस पर। ओके, फिर मैंने पूरा उसको कंगाल
निकाला तो उसमें ये था कि टेहरान जो है वो अटैक करेगा किस पर, जो यूएस के बेसिस हैं, है ना, वो बेसिस कहाँ पर है, जो उनकी टेरिटरी में, यानी ईरान की टेरिटरी में, वहाँ पर अटैक करेगा। तो फ्यूचर्स कुछ खास ड्रॉप नहीं हुए थे, साइडवेज ही बने हुए थे, सुबह से वैसे ही बने हुए, ओके, पर अपना मार्केट गिरा, ओके। और फिर हमने यहाँ पर एक प्लान किया था, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 25,158 के नीचे, और इसने हमें एक बढ़िया मूव दिया, ठीक है। और जब इसने ये यहाँ पर ब्रेक किया, ओके, अब मैंने बोला कितने बजे, 1:33 के आसपास इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल ग्रीन बनी, और फिर उसके बाद यानी 1:40 की कैंडल ब्रेक करी है, और उसके बाद इसने टच किया है 25,110 तक का मूव दिया, 108 तक गया, ओके। हमने 112 के आसपास बुक किया, और ऑप्शंस में बढ़िया मूव मिला। 87 वाला जो मैं ऑप्शन पर्सनली जिसमें ट्रेड कर रहा था, उसने 120 तक का मूव दिया है, ओके, फर्स्ट क्लास मूव मिला है। 30-35 पॉइंट का मूव दिया है, उसमें से हमने 15 पे मैक्सिमम और 20 पर फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए, ठीक है। तो आप भी कह सकते हैं पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में ये दिन तो आज बेटर था, मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। अब कल एक्सपायरी है, देखेंगे, वॉलेटाइल रहता है, साइडवेज रहता है, वो तो कल ही पता लगेगा। पर मार्केट आज उसने दिखाया कि 25,200 को भी वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। एक बार को वहाँ से प्रेशर बनाया है, कुछ लोग यहाँ से गायब भी होंगे डेफिनेटली, ओके। पर मार्केट की अगर क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आती है तो वो बेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। चलिए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई सेंटीमेंट्स के साथ प्लान कीजिए, ओके, इधर उधर मत लीजिए, ओके, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल वाइप आउट होगी, आपका ऑप्शन डिके होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ओके। सेंटीमेंट के साथ, डेटा के साथ प्लान कीजिए, ओके। अगर वही सब आपको सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना, ओके। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? बाकी बात करें क्रिप्टो ग्रुप की, तो क्रिप्टो ग्रुप में आज कुछ खास बना नहीं है, ओके। पूरे दिन मार्केट साइडवेज है। अब साइडवेज जब होता है तो एक बड़ी रैली आती है, अब हो सकता है आज शाम को आए, ओके, या उसके बाद आए। एक बड़ा मूव आ चुका है कल, उसके बाद थोड़ी सी शांति दिख रही है BTC USD में, ओके। चलिए आगे देखेंगे क्या होगा। चलिए अब आते हैं कि भाई ग्लोबल फ्रंट पर क्या हो रहा है, ओके, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे फॉरेक्स मार्केट साइडवेज है, वैसे ही आप US मार्केट की बात करेंगे तो US मार्केट भी कल कुछ खास नहीं किया, ओके। डाउ जोन्स 0.25% चला, 1% मतलब आधा परसेंट भी नहीं चला। S&P इंडेक्स भी देखिए आधा % के आसपास, नेस्डेक भी आधा % के आसपास, यानी कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट को चलाने के लिए या गिराने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या था, एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, उस पर हम आते हैं। देखिए लंदन में एक बड़ी मीटिंग हो रही है, ओके, और आगे भी होगी, ठीक है। वो मीटिंग होने वाली हो रही है US और चाइना के बीच में। जैसे आपको पता है एक बड़ी मीटिंग है, पूरे ग्लोबल मार्केट की इसकी नज़र टिकी हुई है, ओके। पर कुछ मीटिंग से निकलता हुआ आता हुआ नज़र नहीं आया, ठीक है। अब ये जो है जिनेवा में जो इनका हुआ था ट्रेड डील, उस पर ही ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस पर भी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो उसकी वजह से आप देखिए ना कि फ्यूचर्स में कोई भी आपको कोई ना तेज़ी का माहौल, ना प्रेशर का माहौल, कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी मार्केट फ्लैट है। मार्केट एक चाह रहा है कि कोई ट्रिगर तो आए, पर आपको लंदन मीटिंग से जो एक बड़ा ट्रिगर बन सकता था, ओके, वो बनता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक न्यूज़ ये हो गई। दूसरी न्यूज़ ग्लोबल फ्रंट पर क्या आती हुई नज़र आ रही है, उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई ट्रम्प टैरिफ जो थे, जिस पर लोअर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, ब्लॉक कर दिया था कि भाई आप टैरिफ को अभी रोकिए, ओके, ट्रम्प ये बिल्कुल गलत है, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ट्रम्प सरकार जो है वो हायर कोर्ट की तरफ बढ़ी, और उसने उस लोअर कोर्ट की जो उसने ऑर्डर दिया था उस पर स्टे लगा दिया, यानी टेम्परेरी यहाँ पर टैरिफ को लागू कर दिया, जिसकी वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिला है, ओके। पर मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ पर रिएक्ट कर चुका है, ओके। तो मार्केट साइडवेज ही बना है, कुछ भी ग्लोबल फंड से कोई भी आपको क्यूज नहीं मिल रहा है, ओके। तो कहने का मतलब अगर आप हैंडओवर देखेंगे ग्लोबल फंड से, तो आपको एक न्यूट्रल दिखेगा, और कुछ नहीं है, ना तेज़ी की तरफ है ना मंदी की तरफ, एक न्यूट्रल आपको यहाँ से सेंटिमेंट दिख रहा है, ओके। चलिए अब अपने मार्केट पर आते हैं। देखिए अपने मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो बात करिए जो मार्केट को चलाते हैं सबसे ज़्यादा, यानी जो ट्रेंड को पैदा करते हैं, यानी कहने का मतलब FIIs और DIIs, ओके। DIIs तो लगातार बाय करें, DIIs की तो कोई भी शिकायत वाला मामला है नहीं, ओके। मामला यहाँ पर शिकायत वाला है FIIs के साथ। देखिए FIIs कैश में तो बाय करें, पर इंडेक्स को नहीं चलने दे रहे हैं, ओके। हालांकि कल इंडेक्स में बाइंग
बाइंग भी करी उन्हें 750 करोड़ की, पर उनके शॉर्ट्स जो हैं ओके 750 करोड़ एफआईएस के हिसाब से कुछ भी नहीं है ओके। इससे ज़्यादा की बाइंग करते हैं, पर उससे पहले वो इससे ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं ओके। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एफआईएस जो है वो कन्विक्शन नहीं दिखा रहे हैं कि भाई मार्केट अपसाइड चले या फिर डाउन साइड ओके। अगर उनके यहाँ पर हम उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें तो लगभग 82% तक अभी भी वो सिस्टम में शॉर्ट्स हैं ओके। अब मार्केट क्या हो रहा है देखिए, आपने आज भी देखा होगा, पिछले भी दिन कल भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो ऑप्शन में उतना कन्विक्शन नहीं दिख रहा। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि विक्स भी लगातार टूट रहा है ओके। अब वो जो 15 का जो एक लेवल था उसके नीचे भी आ चुका है ओके। तो यानी बायर्स के लिए कुछ खासा मूवमेंट नहीं मिल रहा। अगर आप सेंटीमेंट्स के साथ नहीं करेंगे और मोमेंटम लेवल को नहीं पकड़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ओके। चलिए अब आते हैं बीटीएसटी पर किस तरीके से प्लान करना है। देखिए एफआईएस का साथ बिल्कुल नहीं है, ग्लोबल फ्रंट से कोई भी यहाँ पर हमें न्यूज़ आती हुई नज़र नहीं आ रही है ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर निफ्टी क्लोजिंग कल के ऊपर हो जाए, यानी कल जो इसकी क्लोजिंग आई है 25,100 के ऊपर है और इसने कल एक स्विंग भी बनाया था यहाँ पर 25,160 के आसपास, आज भी इसने स्विंग बनाया, यहीं से ब्रेकडाउन हुआ फिर यहाँ पर गया स्विंग बनाया। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,160 170 के ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि 25,200 पर जो यहाँ पर कॉल राइटर बैठा है उसको डर लगेगा, ठीक है ओके। क्योंकि मार्केट हर दिन पिछले 3 दिन से गैप अप खुल रहा है ओके। तो उसको लगेगा कि भाई जो उसके पास पोजीशंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में ना चला जाए ओके। तो वो वहाँ से बुकिंग करके जा सकता है ओके। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि एफआईएस भी कुछ बुकिंग करे, पर एफआईएस पर तो पैसा बहुत है, यहाँ से गंवाएंगे कहीं और से कमाएंगे ओके। पर मुझे लगता है कि 25,160 170 के ऊपर क्लोजिंग करते तो आपको गैप अप का ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं गैप डाउन का कब प्लान करेंगे। देखिए गैप डाउन के लिए निफ्टी को नीचे टूटना पड़ेगा, और टूटने का मतलब क्या है कि भाई जो इसका कल का लो था 25,075 के आसपास, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग करता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर प्लान करेंगे डाउन साइड का, ठीक है ओके। उससे पहले प्लान नहीं करेंगे ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो आप जो भी ऑप्शन लेकर के जाएं है ना, वो सही चीज़ ये रहेगी कि आप आईटीएम ऑप्शन लेकर के जाएं, क्योंकि डे नाइट पर कोई मतलब ओवरनाइट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आएगा कि आपको एक बड़ा गैप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए, कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं। आप देखिए आने के लिए कुछ भी आ सकता है, पर अगर आप आईटीएम ऑप्शन में रहेंगे तो आपको, अगर आपके फेवर में नहीं भी गया मार्केट, तो आपको लॉस कम होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिए ओके। ये पूरा मैथमेटिक्स है, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं पर गैम्बल नहीं करिए ओके। इस चीज़ को सीखेंगे तो जो लॉस हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। ये भी एक मतलब क्या है ना कि ट्रेडर को ये भी आना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 25,160 के ऊपर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठ के 25,250 300 500 में भी बैठ जाते हैं कुछ लोग, सस्ता मिल रहा है भाई, उसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटर, और आपको लगता है कि इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा है ना। अगर 100 पॉइंट का भी हो गया, 100 से 150 पॉइंट का भी हो गया, तो 25,500 के अगर ऑप्शन में बैठे हो तो फर्स्ट टिक में ही गिर जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जो भी आप प्लान करें, जो भी क्वांटिटी लें, अपना रिस्क मैनेज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।